बच्चों, पंचतंत्र की कहानियां सिर्फ मजेदार ही नहीं होती, बल्कि हमें जिंदगी की बड़ी बड़ी सीख भी देती हैं। जानवरों की दोस्ती, समझदारी और चतुराई से भरी ये कहानियां हमें सही रास्ता चुनना सिखाती हैं। तो चलिए आज ऊंट और शियार। एक समय की बात है बच्चों। रेत से ढका एक सुनहरे रेगिस्तान में एक बड़ा सा प्यारा सा ऊंट रहता था, भोलू ऊंट। भोलू बहुत शांत, बहुत सरल और बहुत मददगार था। उसी पास में रहता था एक चतुर, शरारती और थोड़ा लालची शियार, चिन्नू। चिन्नू को एक चीज दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद थी, मीठी मीठी शेरड़ी। लेकिन दिक्कत ये थी कि शेरड़ी नदी के उस पार मिलती थी और चिन्नू तैर नहीं सकता था। चिन्नू बोला, भोलू भाई, प्लीज मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दो ना, मैं आपका बहुत बड़ा दोस्त हूँ। भोलू बोला, ठीक है चिन्नू, बैठ जाओ। ऊंट चले ठुमक ठुमक, शियार बोले झुमक झुमक, हवा चली सरसर, मजा आया, दोस्ती में क्या रखना दुख दर्द। जैसे ही दोनों नदी के उस पार पहुंचे, चिन्नू दौड़कर शेरड़ी पर टूट पड़ा। खट 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 खाने की आवाज। भोलू ने प्यार से पूछा, चिन्नू, मुझे भी थोड़ी दोगे? चिन्नू बोला, अरे नहीं भोलू, तुम तो घास खाते हो, ये शेरड़ी मेरी है। भोलू उदास हुआ पर चुप रहा। मैंने दी साथी को सुविधा, मिल गया बदले में दुख विधा। दोस्ती में क्या मिला मुझे, बस चुप रहने की सीख बड़ी। भोलू बोला, चिन्नू, जोर से मत गाना, किसान आ जाएगा। चिन्नू बोला, अरे आने दो, मैं तो गाऊंगा। और फिर रोर रोर रोर। किसान आया और गलतफहमी में बेचारी भोलू को मार दिया। चिन्नू आराम से फिर भोलू की पीठ पर बैठ गया। भोलू चुपचाप नदी में उतर गया। नदी के बीच पहुंचकर भोलू बोला, चिन्नू, तुम्हें पता है, शेरड़ी खाने के बाद मेरी भी एक आदत होती है। चिन्नू बोला, कौन सी? भोलू बोला, मैं नाचने लगता हूँ। और फिर भोलू उछलने लगा। चिन्नू चिल्लाया, भोलू रुको, मैं गिर जाऊंगा। भोलू बोला, जैसे तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मेरी भी आदत नहीं रुक रही। चिन्नू बड़ी मुश्किल से किनारे पहुंचा, पूरा भीगा कांपता हुआ। और दोस्तों, सीख ये है कि जो दूसरों को धोखा देता है, एक दिन वही धोखा उसे वापस मिलता है। सच्ची दोस्ती में प्यार, भरोसा और सम्मान सबसे जरूरी है। ऊंट मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हाँ बच्चों, जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वो एक दिन हमारे पास जरूर लौट कर आता है। इसलिए हमेशा दयालु बनो, सच्चा बनो और दोस्ती की कदर करो।